जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, इस पैट 2023 की श्रृंखला में हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। साथियों, निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। इसके लिए आपके जो भी साथी पैट 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए हमारे इस यूट्यूब चैनल के बारे में। और मैं आपको बताऊं कि इस श्रृंखला में हमने आपको ज्योग्राफी की कह सकते हैं 2 और क्लासें दे दी हैं लास्ट टाइम, और इसी प्रकार हमारी ये सब क्लासें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। साथियों, इसी के साथ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं साथियों कि हमारी टीम के द्वारा ये जो विभिन्न ये 8 एग्ज़ाम हैं इनको टारगेट करते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेस्ट सीरीज को तैयार करवाया गया है। और कह सकते हैं इसके बहुत ही हम बच्चे इस पर भरोसा कर रहे हैं साथियों। बहुत कह सकते हैं इसको मान 399 में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और कह सकते हैं इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है साथियों। 1 ईयर के लिए इसको आपको मात्र 399 में किसी इन सब एग्ज़ाम को आप कह सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं साथियों। इसमें विभिन्न एग्जाम में जूनियर असिस्टेंट है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, वर्कशॉप, एसएससी जीडी, SSC पैट 2023 इन सब एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। जिसके लिए कोई क्वेरी हो तो साथियों आप इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ साथियों जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती जूनियर असिस्टेंट की इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती जो दी गई है 5,512 पदों पर साथियों, जिसके लिए हमारी टीम के द्वारा सफलता 2.0 बैच तैयार लाया गया है। इस पर भी बहुत से हमारे साथी भरोसा कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं साथियों। तो इसके लिए कह सकते हैं बेस्ट टाइपिंग गाइडेंस के साथ, क्योंकि इसमें हमारे खुद 2 टीचर जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड हैं साथियों। तो कनिष्ठ सहायक के सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। और कह सकते हैं कि जिस भी हमारे साथी के पीईटी 2022 में साथियों कह सकते हैं कि 55+ नंबर बन रहे हों वो इस फॉर्म को फिल कर दें, जिसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर है साथियों। याद रखेंगे ये भर्ती बहुत ही जल्द कराई जाएगी साथियों। याद, क्योंकि जो कह सकते हैं चुनाव इलेक्शन चल रहे हैं आने वाले हैं साथियों, इसलिए भी। और कह सकते हैं कि पैट 2022 के थ्रू ज़्यादा वैकेंसियाँ नहीं आई थी, इसलिए इस वैकेंसी को बहुत ही बड़ी संख्या में इंक्रीज किया गया है साथियों। तो इसको भी मात्र 399 में अभी आपको हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर मिल जाएगा साथियों, इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो मैं बता दूं साथियों आपको कि आप किसी भी एग्ज़ाम की यदि तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इस क्लास को आप ले सकते हैं, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए। इसमें चाहे UPSSC BPO हो, जिसकी कल शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है साथियों, BPO। और कह सकते हैं चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल SI, चाहे SSC GD, कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, पैट हो, जिसका भी 27 जो अभी एग्ज़ाम अक्टूबर में भी होना है, जिसके लिए आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर पर। उसको कह सकते हैं उस पर हमारे विभिन्न ऐप्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है खनिज संसाधन। तो साथियों खनिज के बारे में मैं बताऊं कि पृथ्वी से धातुओं में प्राप्त जिनको हम खुदाई से प्राप्त करते खनिज कहलाता है। और खनिज को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। तो जो धात्विक खनिज होता है उसमें कह सकते हैं कि जिन्हें गलाने से धातुओं के कुछ अंश पाए जाते हैं या धातुएं प्राप्त होती हैं। जिन्हें गलाने से धातुएं प्राप्त ना हों उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज। तो देखिए साथियों, धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिन्हें गलाने से धातुएं प्राप्त होती हैं, जैसे लोहा, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीज, तांबा। अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर है, ये सब ग्रेफाइट आ जाएगा, अभ्रक आ जाएगा, वो अधात्विक खनिज में होते हैं। तो लोहा, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीज, तांबा ये सब क्या हैं? धात्विक खनिज होती हैं। ये प्रायः आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होती हैं। तो धातुएं किससे प्राप्त होती हैं? आग्नेय चट्टानों से। और इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक लौह धातु और एक अलौह धातु। इसका भी मतलब है कि जिसमें लोहे के अंश पाए जाएँ तो वो धातु लौह धातु है, और जिसमें लोहे के अंश ना पाए जाए वो अलौह धातु। तो लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट ये लौह अयस्क होते हैं, लौह धातुएं हैं साथियों। जबकि अलौह धातु में जिनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाएँ
अलौदा तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ता जिंक कहते हैं, सीसा है ना, तांबा, तांबा के लिए खेतड़ी की खान राजस्थान की प्रसिद्ध है, याद रखें। जस्ता के लिए जावर की खान है राजस्थान में। मैं बात करूं अधात्विक खनिज, तो अधात्विक खनिजों से धातु प्राप्त नहीं होती, जैसे चूना पत्थर है, डोलोमाइट, फॉस्फेट, संगमरमर, अभ्रक, पोटास, ये सब प्राप्त होते हैं। प्रायः परतदार चट्टानों से ये प्राप्त होते हैं। तो अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों से, और जो धात्विक खनिज होते हैं वो कह सकते हैं आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं, ये भी याद रखना है। अब मैं आपको बताऊं कि लोहे के बारे में। तो साथियों जो लोहा होता है ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है लोहा? 4 प्रकार का, जिनमें कह सकते हैं कि एक तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट, सिडेराइट। सबसे अच्छा लोहा मैग्नेटाइट, सबसे निम्न श्रेणी का सिडेराइट, सबसे ज़्यादा उत्पादन तो कह सकते हैं हेमेटाइट का, याद रखना है। तो इस प्रकार मैं आपको बताऊं लोहा 4 प्रकार का हमने बताया, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट और सिडेराइट। तो इधर देख लेंगे कि 4 प्रकार का होता है। मैग्नेटाइट, इसमें 72% लोहे का अंश, यह सबसे अच्छा लोहा अयस्क है। कौन? मैग्नेटाइट। इसका रंग काला होता है, इसीलिए इसे काला अयस्क भी कहा जाता है। अब मैं हेमेटाइट की बात करूं तो जो हेमेटाइट होता है इसमें लोहे के अंश 60 से 70% होते हैं। भारत में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो भारत में कौन सा लोहा? हेमेटाइट। इसका रंग लाल गेरुआ होता है। अब मैं बात करूं कि लिमोनाइट की, तो जो लिमोनाइट होता है इसमें लोहे के 35 से 50% अंश पाया जाता है। यह पीले रंग का होता है। कैसा होता है? पीले रंग का। और मैं बात करूं सिडेराइट, इसमें लोहे का 10 से 48% अंश पाया जाता है। इस अयस्क को आयरन कार्बोनेट भी कहा जाता है। इसका रंग भूरा होता है। इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है सिडेराइट। यह सबसे निम्न स्तर का लोहा अयस्क है। तो सिडेराइट कैसा है? सबसे निम्न स्तर का है। और सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो कह सकते हैं तो लोहा का सबसे अधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है और उसके बाद ब्राज़ील। जबकि मैं राज्यों की बात करूं तो उड़ीसा लोहे का सबसे अधिक उत्पादन करता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। और हमारे देश में जो लोहा इसका भंडारण सबसे अधिक कर्नाटका में है। कहाँ पर है? कर्नाटका में है। उत्पादन उड़ीसा करता है और देश में उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। अब क्वेश्चन, कुछ खाने हैं इसकी, जैसे मयूरभंज है उड़ीसा में, क्योंझर है उड़ीसा में, बादाम पहाड़ी ये उड़ीसा की हो गई। मयूरभंज इसलिए भी फेमस है कि वर्तमान में हमारी जो 15वीं राष्ट्रपति जी हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी, वो उड़ीसा के मयूरभंज जिले की ही निवासी हैं। और कह सकते हैं ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती। कहाँ से? किस जनजाति? संथाल से। अब मैं बात करूं कि बैलाडीला पहाड़ी है, बस्तर पहाड़ी, ये भी बस्तर क्षेत्र, ये छत्तीसगढ़ का, ये भी लोहे के लिए प्रसिद्ध है। अब मैं बात करूं कि मैग्नीज की, तो जो मैग्नीज होता है लोहा अयस्क के प्रजनन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कच्चा माल होता है। इसका प्रयोग लौह मिश्र धातु विनिर्माण में भी किया जाता है। अब मैं बात करूं कि मैग्नीज के कुछ प्रमुख अयस्क भी हैं, जैसे साइलोमैलिन है, ब्रोनाइट है, ये सब प्रमुख अयस्क हैं। नेक्स्ट, इसके बाद मैं बात करूं भंडारण में, तो मैग्नीज का सबसे भंडारण दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में मैग्नीज का सबसे अधिक भंडारण है और देश में, और उत्पादन भी सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका ही करता है। जबकि उत्पादन दूसरे नंबर पर मैग्नीज का चीन करता है और दूसरे नंबर भंडारण यूक्रेन में है। अब मैं राज्यों की, अपने भारत की बात करूं, भारत में सबसे मैग्नीज का भंडार उड़ीसा में है और इसका सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। नेक्स्ट है तो मैग्नीज का उत्पादन है मध्य प्रदेश, भंडारण उड़ीसा। कुछ खाने भी हैं जैसे काला हांडी है, क्योंझर है, ये उड़ीसा में पड़ती हैं, मैग्नीज के लिए बहुत प्रसिद्ध खाने हैं भारत में। अब मैं तांबे की बात करूं तो तांबा जो होता है, तांबा धातु का मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग किया। ये भी आपको पता ही होगा कि मानव द्वारा प्रयोग में किया जाने वाली प्रथम धातु तो तांबा हो जाएगी। अब क्वेश्चन है तांबे के कौन कौन से अयस्क होते हैं? तो कह सकते हैं चैल्कोसाइट है, चैल्कोपाइराइट है, ये तांबे के प्रमुख अयस्क हैं। कौन कौन से? चैल्कोसाइट और चैल्कोपाइराइट। मैं बात करूं कांसा का, तो तांबा और टिन को यदि मिला दिया जाए तो ये कांसा बन जाता है। जबकि पीतल की बात करूं
तो पीतल के लिए ये इसको तो याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन एग्जाम में बहुत ज़रूरी आता है। देखो इस प्रकार इसको इतना याद कर लेंगे पीतल के लिए। पिताजी, पी से पीतल बन जाएगा, ता से तावा हो जाएगा, और जी से जिंक हो जाएगा साथियों। जी से क्या हो जाएगा? जी से जिंक या जस्ता हो जाएगा। एक ही बात है साथियों, जिंक को जस्ता भी कहते हैं। तो पीतल तावा जिंक, तावा जस्ता है ना, तो कह सकते हैं कि पीतल किससे बनता है? तावा एवं जिंक से, या जस्ता, एक ही बात है। जबकि कांसा तांबा एवं टिन का मिश्रण होता है। अब मैं बात करूं कि इस तांबे का उत्पादन की बात करें तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश करता है, और तांबे का सबसे अधिक भंडारण हमारे भारत के राजस्थान में है। साथ ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पादन भंडारण तांबा, उत्पादन मध्य प्रदेश, भंडारण राजस्थान। और तांबे का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश चिली है। चिली साउथ अमेरिका का देश है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। क्या है? सेंटियागो। तांबे के लिए ये खान साथियों पैट 2021 में पूछी भी गई थी। खेतड़ी की खान राजस्थान में है, झुंझुनू राजस्थान। तथा कुछ अन्य खाने हैं जैसे झारखंड में सिंहभूमि है, हजारीबाग है, पलामू है, ये भी हैं साथियों। अब मैं बात करूं लोहे की, तो साथियों जो एल्यूमिनियम की बात करूं, लोहा तो हमने आपको बता दिया था। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है इसका एक प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। और बॉक्साइट का सबसे उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो बॉक्साइट का सबसे उत्पादन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। जबकि हमारे भारत में बॉक्साइट सबसे अधिक उड़ीसा में होती है। ये क्वेश्चन साथियों यूपी पुलिस 2018 में आ चुका है। तो देश ऑस्ट्रेलिया, राज्य उड़ीसा, और भंडारण भी बॉक्साइट का उड़ीसा में सबसे अधिक है। जैसे कालाहांडी, संबलपुर, ये उड़ीसा में बॉक्साइट की प्रमुख प्रसिद्ध खाने हैं। और कुछ मध्य प्रदेश में भी हैं, जैसे कटनी है, बालाघाट है, जबलपुर है, ये मध्य प्रदेश में कह सकते हैं इसकी प्रमुख खाने हैं बॉक्साइट की। अब मैं बात करूँगा सोने की, तो जो गोल्ड होता है साथियों, गोल्ड ये कह सकते हैं इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कहते हैं। और ये शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। तो साथियों पिछली बार जो लास्ट ईयर ये पूछा गया था कि 18 कैरेट जो है, 18 कैरेट, कि 18 कैरेट कितने प्रतिशत शुद्ध है? तो आप लोग हमें ये बताइए कि शुद्ध सोना कितने परसेंट कितना होता है? 24 कैरेट। तो उसमें 18 पूछा गया तो 18 ऊपर और 24 नीचे रखेंगे और गुणे 100 कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 6 तिया 18, 6 चौको 24, 4 पचीसम 100, तो इधर 25, 25 और तिया 75, तो 75% आ जाएगा। 18 कैरेट कितना हो जाएगा? 75%। लास्ट ईयर आया है साथियों ये। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और सोने का सबसे उत्पादन चीन करता है, वैसे भंडार दक्षिण अफ्रीका में है साथियों। और मैं बात करूं सोने का पूरे भारत में सबसे उत्पादन कर्नाटक सबसे अधिक करता है। कर्नाटक पूरे भारत का लगभग 90% के लिए उत्पादन करता है। और कर्नाटक में KGF सुना होगा, कोलार गोल्ड फील्ड, या हुट्टी की खान भी है। तो कोलार की खान, हुट्टी की खान, रामगिरी खान ये प्रसिद्ध है। हट्टी गोल्ड माइन कंपनी भारत की एकमात्र सोना उत्पादक कंपनी है। नेक्स्ट मैं बात करूं अब हीरे की, तो जो हीरा है साथियों, हीरा अनुसंधान संस्थान जैसे पूछा था सूरत में हो जाएगा। तो हीरा कार्बन का अपरूप है। किसका है? कार्बन का। और यह प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है। तो सबसे कठोर तत्व कौन हो जाएगा? हीरा। हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। हीरे का सबसे उत्पादन करने वाला देश रूस हो जाएगा, जो रसिया है। जबकि हमारे भारत में हीरे का सबसे उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश में जो पन्ना की खान है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश में पन्ना की खान, सतना की खान, ये हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं। और कोहिनूर हीरा की बात करें तो जो कोहिनूर हीरा है गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था, जिसे जो काकतीय वंश के साथ प्रताप रुद्रदेव हैं, उन्होंने जब उनको मलिक काफूर ने हरा दिया था तो उनसे मलिक काफूर को मिलता। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, वो अलाउद्दीन खिलजी को सौंप देता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं कि चांदी की, तो साथियों जो चांदी होता है, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। चांदी का सबसे उत्पादन करने वाला देश मैक्सिको है। तो तांबा का चिली हो जाएगा, चांदी का मैक्सिको हो जाएगा। अब मैं बात करूं कि चांदी का हमारे भारत में सबसे उत्पादन तो राजस्थान करता है। और जावर की खान साथियों ये राजस्थान में चांदी के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता के लिए भी है। अब मैं बात करूंगा कोयले की, तो साथियों कोयला जो है ये भी 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4। तो जिसमें सबसे अच्छा कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, जिसमें 80 से 95% कार्बन की मात्रा होती है। तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट। ठीक है, भारत में सबसे बिटुमिनस होता है। तो ये बिटुमिनस जो कोयला है इसमें
60 से 80% कार्बन की मात्रा होती है। तो सेकंड नंबर पे बिटुमिनस। भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला होता है? तो यही बिटुमिनस होता है भारत में। सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट हो जाएगा। लिग्नाइट की बात करूँ, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 60% होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे भूरा कोयला कहते हैं, भूरा कोयला। इसके बाद में बात करूं कि पीट कोयले की, तो कह सकते हैं ये सबसे निम्न कोटि का होता है, सबसे निम्न कोटि का। इसमें मात्र 10 से 40% कार्बन की मात्रा होती है। तो सबसे निम्न प्रकार का पीट हो जाएगा, सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे बिटुमिनस होता है। ठीक है, और भूरा कोयला तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। सबसे निम्न कोटि का पीट कोयला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कोयला कार्बन का अप्रूप होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि कोयले का सबसे अधिक उत्पादन चीन करता है देशों में, जबकि भारत में भंडारण सबसे अधिक झारखंड में है। और कोयले का सबसे अधिक उत्पादन तो छत्तीसगढ़ करता है। कोयले का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? छत्तीसगढ़, भंडारण झारखंड में। और वैसे चीन कोयले का सबसे अधिक उत्पादन करता है। अब मैं बात करूँ यूरेनियम या ग्रेफाइट इन सब की, तो साथियों इसको मेटल ऑफ होप कहा जाता है, आशा की धातु। और इसका प्रयोग परमाणु बम बनाने में तथा यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। तो किसमें? 235 का प्रयोग भी करते हैं। परमाणु संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। और इसके अयस्क क्या क्या है? जैसे पिचब्लेंड है, थोरियानाइट है, ये इसके अयस्क हैं। अब मैं बात करूं कि इसका सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, तो सबसे अधिक उत्पादन कजाकिस्तान करता है। जबकि भारत में राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश सबसे अधिक उत्पादन करता है राज्यों में। और इसकी खान, यूरेनियम की जो खान है, जादूगोंडा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरेनियम के लिए झारखंड में जादूगोंडा की जो खान है, ये साथियों बहुत प्रसिद्ध है। यूरेनियम ऑक्साइड को पीला केक भी कहा जाता है। ये पी पे देखो आ भी चुका है, पीला केक कहा जाता है यूरेनियम ऑक्साइड को। अब जैसे लेड की बात करूं, जो सीसा बोल देते हैं, तो गैलेना इसका अयस्क है ना। तो यह विद्युत का कुचालक होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है। इसका उत्पादन चीन करता है, राजस्थान भारत में सबसे कुछ का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है शीशे का। नेक्स्ट मैं सल्फाइड और कैलमीन की बात करूँ, इसके जो प्रमुख अयस्क, जैसे भंडारण उत्पादन राजस्थान करता है, जावर जस्ता में आ जाएगा साथियों। नेक्स्ट है मैं बात करूँ कि अब कि काला सीसा प्लम्बोगो कहा जाता, किसे कहते हैं? तो इसको साथियों कह सकते हैं कि काला सीसा और प्लम्बोगो कहा जाता है। और परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में ग्रेफाइट हो, पेंसिल के लेड में साथियों ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर में ये विद्युत का सुचालक भी होता है ग्रेफाइट साथियों। इसका उत्पादन ग्रेफाइट का तमिलनाडु सबसे अधिक उत्पादन करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट कार्बन का अप्रूप है ग्रेफाइट। अब मैं बात करूँ सबसे हल्की धातु, ये भी है, तो कह सकते हैं लिथियम होता है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है। तो लिथियम का उत्पादन बैटरी बनाने में करते हैं। लिथियम के 2 जगह भंडार पाए गए। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पाए गए, उसके बाद अभी राजस्थान के डेगाना में भी इसके भंडार पाए गए हैं साथियों। तो याद रखेंगे लिथियम कहाँ कहाँ भंडार मिले हैं, वो भी याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में, फिर कह सकते हैं राजस्थान। ये देखो लिखा भी है कि हाल ही में भारत में लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर व राजस्थान में मिले हैं। लिथियम का सबसे उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है, ये भी याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है साथियों। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जय हिंद, जय भारत।